चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ए मेटालिक वायर। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मीन्स ए ग्राफ between stress and strain, means how stress and strain varies in case of a metallic wire. This is very important graph and you should understood all the point very carefully. Clear? सर तो सबसे पहले हम बात करते हैं on this axis we have plotted a strain और on this vertical axis we have plotted a stress. Clear? This is the origin. अब if we increase the stress, this graph you see from O to A, O से A तक आप ग्राफ देखिए. This is a straight line variation between the strain and stress. This shows that कि if we increase the stress, ये क्या है, वर्टिकल लाइन में आपका स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है and this is also increase in the strain and both are proportional to each other. कब तक? up to a point A. Clear? तो जहां तक O से A तक ग्राफ में जो प्रोपोर्शनल रीडिंग है they are very proportional to each other, मतलब जितना वेरिएशन स्ट्रेस में हो रहा है in proportional there is a variation in strain. क्लियर? तो दिस लाइन ओ ए तक को हम क्या कहते हैं, दिस इज द प्रोपोर्शनल लिमिट. दिस ए कहां है, ए के बाद क्या है, देखिए आप कर्व ग्राफ में क्या है, देयर इज ए कर्विंग. ए तक कोई कर्व नहीं है तो इसलिए पॉइंट ए इज नोन एज द प्रोपोर्शनल लिमिट. क्लियर? कि ये प्रोपोर्शनल लिमिट कहां है, जब तक कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर and this wire follow the Hooke's law. कब तक Hooke's law follow हो रहा है, O से A तक के लिए. In case of O to A there is a verification, there is a Hooke's law valid. Clear? तो ये आप समझ गए कि what is the proportional limit. This is the limit up to which the Hooke's law is varied. Yeah, there is a proportional variation between stress and strain. अब चलिए ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि O से A तक ग्राफ का जो वेरिएशन है वो क्लियर हो गया. अब हम O से B तक, सॉरी A से B तक आप आइए. तो A से B तक देयर इज ए कर्व इन ए ग्राफ. स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो देयर इज ए स्लाइटली कर्व है. मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोथ आर नॉट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. प्रोपोर्शनल के लिए क्या होना चाहिए, देयर शुड बी ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ. तो ये प्रोपोर्शनल नहीं है. क्लियर? कि स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. बट होगा क्या कि अगर हम लोड को रिमूव करें एट एनी पॉइंट बिटवीन O टू B, ये ऑब्जर्व किया गया कि यहां तक तो क्या है, A से B तक स्ट्रेट लाइन नहीं है, मीन्स स्ट्रेन और स्ट्रेस क्या है, दे आर नॉट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. हुक्स लॉ वैलिड नहीं है. बट इट इज सीन दैट जब हम O से B तक जाते हैं और अगर हम लोड को रिमूव करें, मतलब स्ट्रेस को कम करें, तो क्या होगा, देयर विल बी ए रिवर्स इन द वेरिएशन. ये जो ग्राफ है O से B तक गया है तो ये क्या पथ फॉलो कर रहा है, B से A आएगा, फिर A से O तक. मतलब क्या होगा कि इट विल रिगेन इट्स शेप, यह अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाएगा, ओरिजिनल सिचुएशन में आ जाएगा. तो क्लियर कि इफ द लोड इज रिमूव्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन O and B, then ग्राफ क्या होगा, इज रिट्रेसेस along BAO and the वायर की केस में मेटल वायर की बात कर रहे हैं, तो रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ. अब इस इंटायर पोर्शंस को O से B तक, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द इलास्टिक रीजन. मतलब इलास्टिक रीजन क्या है, O से B तक को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक रीजन. एंड पॉइंट B को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट. या देखिए मैंने लिखा है पॉइंट B इज क्या है, इलास्टिक लिमिट आर इल्ड पॉइंट. मतलब इल्ड पॉइंट क्या है या इलास्टिक लिमिट क्या है, अप टू विच द बॉडी हैज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलास्टिसिटी. मीन्स body regains its shape and size
after removal of the deforming force या after removal of the stress. Clear? And the stress corresponding to this point B, SY मैंने लिखा है, तो इसको क्या बोलेंगे? yield strength. SY क्या है? yield strength. ये हमने SY को लिखा है. ये क्या है? दिस इज द स्ट्रेस. आपको ये पॉइंट जितने हैं, दिस पॉइंट जो आपको इसमें रिप्रेजेंटेड है, दैट पॉइंट आर इंपॉर्टेंट. आपको अच्छे से समझना है. प्रोपोर्शनल लिमिट हमने समझ लिया, इलास्टिक लिमिट समझ लिया, या यील्ड पॉइंट हमने समझ लिया. यील्ड स्ट्रेंथ क्या है? दिस इज द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू द इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट. ये बिहेवियर हो गया. अब हम आगे चलते हैं. फर्स्ट ये हमारा हो गया, दिस इज द सेकेंड बिहेवियर. अब हम बी से सी तक जाते हैं. तो हम बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट हम जा रहे हैं ना. ये तो इलास्टिक लिमिट हो गया. तो नाउ वी आर मूविंग बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट. तो क्या होगा? अब स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है वेरी फास्ट. ये देखिए, देयर इज ए स्लाइट इंक्रीज इन अ स्ट्रेन. ये वाला कर्व ऊपर वाला क्या शो कर रहा है? ये स्ट्रेस को शो कर रहा है. नीचे ये वेरिएशन जो शो कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दिस शोज द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन, दिस शोज द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस. तो आप देख रहे हैं बी से सी तक में देयर इज ए स्मॉल वेरिएशन इन स्ट्रेस. स्ट्रेस में बहुत कम वेरिएशन है, बट देयर इज ए लार्ज वेरिएशन इन स्ट्रेन. ये आपको समझना है कि बी से सी तक क्या है? देयर इज ए स्मॉल इंक्रीज या फॉर ए स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस, देयर इज ए लार्ज वेरिएशन इन द स्ट्रेन. क्लियर? अब हम क्या करेंगे? इफ द लोड इज रिमूव्ड एट एनी पॉइंट सी, तो क्या होगा? अगर हम सी पे लोड को रिमूव करेंगे तो दिस विल नॉट रिटर्न फ्रॉम दिस पाथ. सी बी ए ओ से नहीं आएगा. दिस विल पास फॉलो द पाथ सी ओ प्राइम. अब ये रिटर्न नहीं होगा क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं है. हम बात कर रहे हैं बियॉन्ड द इलास्टिसिटी. तो अगर सी पे अगर हम मान लेते हैं, तो यहां से अगर हम लोड को रिमूव करें तो इट विल नॉट फॉलो द पाथ सी बी ए ओ. रिटर्न नहीं होगा. दिस विल फॉलो द पाथ सी ओ प्राइम. मतलब सी ओ प्राइम अगर पाथ फॉलो करता है, तो यहां अगर ओ प्राइम पे अगर हम आ जाएं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस फॉर ओ प्राइम? ओ प्राइम के लिए देखिए क्या होगा. स्ट्रेस का वैल्यू तो 0 है ना, बट देयर इज ए स्ट्रेन ओ प्राइम. स्ट्रेस 0 है, बट क्या हो गया? उसमें परमानेंट स्ट्रेन आ गया. बॉडी क्या हो गई? परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो गई. क्योंकि स्ट्रेस तो है नहीं, आप 0 आ गए ना. जो भी लोड आपने पूरी तरह से रिमूव कर दिया है, बट जो बॉडी है वो परमानेंटली स्ट्रेन हो गई, परमानेंट उसमें चेंज हो गया, परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो गई. इस केस को हम बोलते हैं ओ से ओ प्राइम का जो भी स्ट्रेन है, दिस वैल्यू इज नोन एज, दिस इज लेस देन 1% होगा, परमानेंट सेट. इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ए परमानेंट सेट. तो आपको समझ आ गया कि ये परमानेंट सेट क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑन द स्ट्रेन एक्सिस ओ ओ प्राइम. और एक चीज, द फैक्ट, अब आप ये देख रहे हैं कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व क्या है? नॉट स्ट्रेसेस ऑन रिवर्सिंग द स्ट्रेन. इसको बोलते हैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस. मतलब क्या है? बी तक तो ठीक है, बी तक अगर हम लोड को रिमूव करेंगे तो इट विल रिटर्न ऑन इट्स पाथ. बट सी से अगर हम बात करें तो सी से ये अपने पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है. दिस विल कम बैक फ्रॉम सी टू ओ प्राइम, डज नॉट फॉलो द सी बी ए ओ. तो दिस फेनोमेना इज नोन एज द इलास्टिक हिस्टेरेसिस. अभी आप याद रखेंगे. तो ये हमारा यहां से यहां तक इलास्टिक बिहेवियर हो गया, प्रोपोर्शनल लिमिट हो गई, इलास्टिक लिमिट हो गया, यील्ड पॉइंट हो गया. अब हम आगे चलते हैं सी से डी तक के बिहेवियर को. नेक्स्ट पॉइंट. तो अब अगर हम बात क्या कर रहे हैं? नाउ वी आर अगेन इंक्रीजिंग द स्ट्रेस. हम लोड इंक्रीज कर रहे हैं बियॉन्ड द पॉइंट सी, व्हिच प्रोड्यूसेस ए लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेन आर लेंथ ऑफ द वायर. ना आप देख रहे हैं देयर इज ए स्मॉल वेरिएशन. आप देखिए कहां से, आप यहां से सी से अगर हम बात करें तो थोड़ा सा स्मॉल इंक्रीमेंट इज इन स्ट्रेन. स्ट्रेन में हमने थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया, बट देयर इज ए लार्ज वेरिएशन. सी से डी तक देखिए, फॉर स्मॉल दिस मच स्मॉल चेंज देयर इज ए दिस मच चेंज ऑन द स्ट्रेन. तो फॉर स्मॉल चेंज इन ए स्ट्रेस देयर इज ए लार्ज चेंज इन द लेंथ ऑफ द वायर या स्ट्रेन. अब इसके करस्पॉन्डिंग
द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट पॉइंट डी, ये देखिए हमने हाईएस्ट पॉइंट डी ऑन द ग्राफ, इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। देखिए SU लिखा है, इसका नाम होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, या इसी को बोला जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ, यू फॉर अल्टीमेट। ठीक, अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो गया, इसको भी समझ लेते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड टू विच द वायर मे बी सब्जेक्टेड बाय स्लोइंग इंक्रीजिंग द लोड टू द ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। स्ट्रेस की डिफिनेशन तो यही होगा ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, बट ये फोर्स क्या है, दिस स्ट्रेस क्या है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। आप इसे समझ लीजिएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि स्ट्रेस या लोड शुड बी द मैक्सिमम। क्लियर? यील्ड स्ट्रेंथ क्या है कि दिस इज द, इन दिस केस लोड मैक्सिमम नहीं होगा, दैट विल बी सम पर्टिकुलर वैल्यू बिटवीन 0 to SU। तो SU क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओरिजिनल का मतलब क्या है, अब क्या है, वायर स्ट्रेस्ड है ना, तो उसकी एरिया तो चेंज हो जाएगी, तो वो हम एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, इनिशियल जो एरिया थी उस एरिया की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, तो डी तक तो हम पहुंच गए, अब डी के बाद हम क्या कर रहे हैं, डी के बाद अब बियॉन्ड द डी अगर हम इंक्रीज करेंगे लोड को, अब क्या होता है, द थिनिंग ऑफ वायर इज नॉट यूनिफॉर्म। बियॉन्ड सी देखिए, अब क्या है, हम इसको बढ़ा ही नहीं रहे हैं, बट देयर इज ए इंक्रीमेंट इन द स्ट्रेन, तो क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, वायर डेवलप कंट्रिक्शंस, या इसको बोलते हैं नेक्स या वेस्ट। ठीक, एट फ्यू पॉइंट्स अलोंग इट्स लेंथ, अब यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट नहीं होगा, सम एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इवन ऑन रिड्यूसिंग द लोड एंड फाइनली द वायर ब्रेक्स एट द फ्रैक्चर पॉइंट E। देखिए यहां पे हमने लिखा है फ्रैक्चर पॉइंट E। अब हम क्या कर रहे हैं, लोड को हम कम कर रहे हैं, तब भी उसमें इंक्रीमेंट होता जाता है। क्लियर? ये वायर का बिहेवियर होगा, और ये क्या होगा, एट ए पॉइंट E द वायर विल ब्रेक। क्लियर? इन द रीजन बिटवीन B एंड E, B और E के बीच में क्या है, the length of wire goes on increasing even without any addition of the load। ठीक, the region, अब देखिए इस रीजन को, यहां तक तो क्या है, इलास्टिक रीजन, अब B से E तक का क्या बिहेवियर है, दिस इज नोन एज द प्लास्टिक रीजन एंड मटेरियल इज सेट टू अंडरगो प्लास्टिक फ्लो या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक, अब टू B क्या है, इलास्टिक रीजन है, एक जनरल हम बात कर रहे हैं कि दोनों ग्राफ में दो हमारे पास रीजन है, O से B तक के रीजन को हम बोलेंगे इलास्टिक रीजन, और B से E तक के रीजन को हम बोलेंगे प्लास्टिक रीजन या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्लियर? क्योंकि उसमें परमानेंट सेट हो जाता है, और बॉडी क्या होता है, अगर हम लोड बढ़ाएं ना तब भी उसमें आपका इंक्रीमेंट होता रहता है। तो दिस इज द प्लास्टिक बिहेवियर एंड दिस इज द इलास्टिक बिहेवियर। तो दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने समझ लिया स्ट्रेस और स्ट्रेन में व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें क्या परमानेंट, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि O से A तक जो रीजन है, दिस इज द प्रोपोर्शनल लिमिट, अप टू A देयर इज ए प्रोपोर्शनल वेरिएशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ इज वैलिड। B से A से B तक क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं है, डायरेक्ट वेरिएशन नहीं होगा। ठीक, हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, बट B पे अगर हम लोड को B से अगर लोड कम करना शुरू करें तो क्या होगा, द बॉडी विल रिटर्न ऑन देयर ओरिजिनल पाथ, रिट्रेस करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। करस्पॉन्डिंग टू B जो भी स्ट्रेस होगा उसको बोलेंगे यील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर? अब B से C तक अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं तो देयर इज अगर स्मॉल चेंज इन द स्ट्रेस तो देयर विल बी ए लार्ज चेंज इन द स्ट्रेन। C के बाद अगर हम लोड को रिमूव करें, स्ट्रेस को कम करें, तो ये क्या होगा, इट विल नॉट फॉलो इट्स ओरिजिनल पाथ। ये क्या होगा, दिस विल रिटर्न फ्रॉम द C टू O प्राइम, मतलब O प्राइम पे अगर हम आते हैं तो स्ट्रेस आपका 0 हो जाएगा, बट देयर विल बी ए परमानेंट डिफॉर्मेशन इन द वायर, इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट O प्राइम।
सी से डी तक जाते हैं तो देयर विल बी ए लार्ज चेंज या लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेन फॉर ए स्मॉल इंक्रीज इन द स्ट्रेस। और इस पॉइंट को मैक्सिमम लोड के लिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए जो भी करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस है उसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? मैक्सिमम लोड डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल एरिया। डी से ई तक क्या होता है कि अगर हम इंक्रीमेंट न करें लोड में, स्ट्रेस को न बढ़ाएं, फिर भी देयर इज ए इंक्रीमेंट इन द स्ट्रेंथ। और ये बिहेवियर ई तक आने के बाद क्या होता है? द वायर विल ब्रेक, और इस पॉइंट को हम बोले हैं फ्रैक्चर पॉइंट। ओ से बी तक के रीजन को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक रीजन। बी से ई तक के रीजन को हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। तो दिस इज होल अबाउट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ए मेटालिक वायर। और एक इसी में हमने पढ़ा था इलास्टिक हिस्टेरिसिस। तो क्या होता है? दिस इज द सी ओ प्राइम का बिहेवियर, कि यह सी के बाद क्या होता है? दिस डज नॉट रिटर्न्स ऑन इट्स पाथ, इट फॉलो अनदर पाथ। तो दिस बिहेवियर इज नोन एज द इलास्टिक हिस्टेरिसिस।